हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो ब्लॉगिंग स्पेशल। तो चलिए आज फिर से एक नया वेबसाइट को रिव्यू करते हैं। अगर आपको भी अपना वेबसाइट को रिव्यू करवाना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए ब्लॉगिंग स्पेशल को, और मैसेज में अपना यूआरएल सेंड कीजिए और साथ ही साथ अपना एरर बताइए। मैं रिव्यू करके यूट्यूब में वीडियो डाल दूंगा, आप उसे देख करके अपने वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए सुधार कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कितने सारे रिक्वेस्ट पड़े हुए हैं। यहाँ पर 17 रिक्वेस्ट अभी भी पड़े हुए हैं, तो मैं चेक करूँगा आज ये जो सबसे पहले आया है, ठीक है, अनिकेत गिरी का। और यहाँ पर पहले मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। भाई साहब का लो वैल्यू कंटेंट का इशू है, ठीक है। तो लो वैल्यू कंटेंट का इशू है। चलिए इसके यूआरएल को देखते हैं और होप कि इसने यूआरएल अपना भेजा होगा। tecinfogadgets.in कस्टम डोमेन ले रखी है। तो ओपन करते हैं और देखते हैं भाई साहब को क्या क्या प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि मेरा जो ब्राउज़र है ना उस पर HTTPS वर्क ठीक से कर नहीं रहा है। तो ये ओपन हो गया है दोस्तों, और ये टेक पे बनाया गया वेबसाइट है और ये आपका वर्डप्रेस का थीम लग रहा है। जनरेट प्रेस ये यूज़ कर रखे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा थीम है। मैं भी यूज़ करता हूँ जनरेट प्रेस को। कस्टमाइजेशन भी इसका सही है, ठीक है। फुटर में इन्होंने आपका कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्लेमर अबाउट अस, DMCA, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। अगर आप कोई वेबसाइट वगैरह, अगर वेबसाइट बोल रहा हूँ, अगर आप कोई एप्लीकेशन रिव्यू कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप एक DMCA पेज ज़रूर बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक DMCA पेज देख लीजिए इनका बना हुआ है। तो आप इस तरह का एक DMCA पेज बना सकते हैं अगर आप कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन वगैरह के बारे में, गैजेट्स के बारे में बता रहे हैं तो, ठीक है। तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। ऊपर में मेन्यू भी इसका ठीक है। पहले यहाँ पे मैं देख लेता हूँ पेजेस में, इसका सारा पेजेस यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेनू भी इन्होंने सही जगह पे लगा करके रखा है। साइड में लेटेस्ट पोस्ट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। सोशल पेजेस भी दिया है। ओपन करके देखते हैं कि इसका इन्होंने यूआरएल लगाया है या नहीं लगाया अपने वेबसाइट का। ओके, तो ये ठीक है इनका। उसके बाद इंस्टाग्राम का पेज, ये भी इसका वर्क कर रहा है। और एक पेज है यूट्यूब का, ये भी चेक कर लेता हूँ। तो भाई साहब का यूट्यूब भी वर्क कर रहा है। तो जितना भी आप सोशल पेज लगा रहे हो ना, सब में यूआरएल लगाना मत भूलें, ठीक है। और अगर आपके पास पेजेस नहीं है, सोशल पेजेस, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, अपने वेबसाइट का ही यूआरएल को आप वहाँ पर डाल दो ताकि दूसरे वेबसाइट पे वो रीडायरेक्ट ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे इनका कुछ हम लोग कंटेंट को चेक कर लेते हैं, लेकिन कंटेंट को चेक करने से पहले हम चेक करेंगे कि इन भाई साहब का जो आर्टिकल है वो कितना आर्टिकल गूगल पे इंडेक्स हो चुका है। और ये चेक करने का तरीका आपको मालूम ही है। साइट लिख करके कॉलन देंगे और उसके बाद जो है डोमेन नेम और इंटर प्रेस कर देंगे। और कंटेंट तो इनका फ़िलहाल लग रहा है कि जो मिनिमम कंटेंट होना चाहिए 20 कंटेंट, वो इन्होंने डाला है। तो फिर पॉलिसी वॉल्यूशन कहाँ पे आ रहा है चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके वेबसाइट का एक चीज़ मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा है कि भाई आप दो में से कोई एक ही काम करो। हिंदी इंग्लिश में से किसी एक ही टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखो, ठीक है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में ही लिखो, इंग्लिश में लिख रहे हो तो आप इंग्लिश में ही लिखो, ठीक है। ज़्यादा मिसमैच करने की ज़रूरत नहीं है। एसईओ के माध्यम से अगर देखें तो टाइटल आपका ज़्यादा लंबा हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आप जो आर्टिकल लिख रहे हो, ब्लॉग किस टॉपिक पर बनाएं, ठीक है। तो किस टॉपिक पर बनाएं, ये सब जो कीवर्ड है ना, ब्लॉग किस टॉपिक पर बनाएं, कैसे बनाएं, ये सब गूगल पे कोई सर्च नहीं करता है यार, ठीक है। तो ये सब आता है सब यूट्यूब पर। तो आप उस टाइप के आर्टिकल लिखो जिसकी ज़रूरत है गूगल को। ये सब भरा पड़ा हुआ है गूगल पे। अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे 10 कूल स्मार्ट गैजेट, अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और गूगल पे जाके सर्च करता हूँ, तब देख सकते हो कि रिजल्ट में कितना यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना सारे रिजल्ट शो कर रहा है गैजेट्स पर। तो इतने सारे रिजल्ट पर आप ही का आर्टिकल रैंक करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो इस कारण से जब आप इस तरह के टॉपिक पर आर्टिकल लिखते हो तो लिखने पर जो है ये लो वैल्यू कंटेंट में जाता है, क्योंकि गूगल को ऐसे आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है और आप इस तरह के आर्टिकल रैंक भी नहीं करा पाओगे, ठीक है। तो आर्टिकल लिखने का तरीका अच्छा है आपका, बस जो आप आर्टिकल लिख रहे हो वे सब आर्टिकल आपका यूनिक नहीं है, ठीक है। बाकी सब कुछ आप फॉलो अच्छा कर रहे हो। वेबसाइट का कस्टमाइजेशन अच्छा है, आप इमेज अच्छा लगा रहे हो, आप जो लिख रहे हो, लिखने का जो लेंथ है आपका आर्टिकल का वो भी अच्छा है,
ठीक है, उसमें भी कोई ख़राबी नहीं है। तो ओवरऑल आपका सब कुछ सही है, बस आपके वेबसाइट पर कंटेंट नहीं है। कंटेंट तो बहुत सारे, बट गूगल को जो कंटेंट चाहिए वो कंटेंट नहीं है। किसी नए आइडिया पर आप फोकस करो, जिससे कि लोग ट्रेंडिंग, आप कोई टॉपिक ढूंढो और उस पर लिखो, ताकि आपके वेबसाइट पर जो है ना कुछ ट्रैफिक, यानी डेली जो है आपका 30 से 40 ट्रैफिक जो है वो आना स्टार्ट हो जाए ऑर्गेनिक का। अगर आप लाने में सक्षम हो तो आपका वेबसाइट अप्रूव्ड कर देगा गूगल। बहुत अच्छा काम की हो, आप करते रहो, अप्रूवल आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन तब तक आपको लो वैल्यू कंटेंट का सामना करना पड़ेगा, जब तक गूगल ये ना देख ले कि आपके पास कुछ ऐसे कंटेंट हो चुके हैं जो आपको अच्छे खासे ट्रैफिक दे रहे हैं, उन लोगों को मैं ऐड दिखा सकता हूं, तब तक आपका अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि गूगल आपका अप्रूवल तभी देगा जब आप अर्निंग करने लायक हो जाओगे, उससे गूगल को भी अर्निंग होगा, तभी आपके वेबसाइट पे अप्रूवल मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। नहीं तो लो वैल्यू कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके वेबसाइट में कंटेंट कम है या कोई मिस्टेक कर रहे हो। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके वेबसाइट पे जो है वैल्यूबल कंटेंट नहीं है, जिसके लिए गूगल आपके वेबसाइट में ट्रैफिक भेजेगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, कंटेंट पर आप फोकस करें, आपको भी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो दोस्तों, हो सकता है आपको इस वेबसाइट के रिव्यू से ये जानकारी मिल गया होगा कि सब कुछ सही रहने के बावजूद भी जो है एडसेंस अप्रूवल में आपको लो वैल्यू कंटेंट आ सकता है। और उसका एक सीधा सा मकसद यही होता है कि आपको जो है नए यूनिक कंटेंट पर काम करना है और कुछ ट्रैफिक लाना है, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी लो वैल्यू कंटेंट का सामना करना पड़ सकता है। सेटिंग वगैरह उसके लिए छेड़छाड़ ज़्यादा ना करें, ठीक है। इस तरह के और भी वेबसाइट रिव्यू को लेकर के फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।